हेलो शशिकांत, वेलकम टू दी आईएफएस। गुड इवनिंग सर। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने आईआईटी जैम एग्जाम को क्रैक किया है इतने हाई रैंक के साथ। तो सबसे पहले तो आपको आईएफएस की तरफ से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू तो सर। इतना ज़्यादा रैंक लेने के बाद आप सबसे पहले तो ये बताइए कि कैसा आप फील कर रहे हो। बहुत बहुत बढ़िया सर। तो शशिकांत, आप अपने बारे में कुछ बताना चाहोगे कि कहाँ से आपने पढ़ाई की है यस सर। और आईआईटी जैम का कहाँ से आपको पता चला इस एग्जाम के बारे में। सबसे पहले तो अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में बताइए। सर मेरा नाम शशिकांत गुप्ता है। मैं यूपी के गोरखपुर का रहने वाला हूँ। अच्छा, रुड़की से। यस सर। उसके बाद मैं ठीक। अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से। अभी मैं थर्ड ईयर के 6 सेमेस्टर में हूँ सर। अच्छा, तो मतलब आईआईटी जैम का इस एग्जाम के बारे में आपको पता कहाँ से चला। सर इस एग्ज़ाम के बारे में हमको पता चला सर जब हम सेकेंड ईयर में थे तब इसके बारे में मालूम चला। हम कोचिंग भी पढ़ते हैं सर, तो कोचिंग जब पढ़ रहे थे तो एक सर हैं हमारे, वो हमको फिजिक्स पढ़ा रहे थे। वही अच्छा अच्छा। बताया कि आईआईटी जेम का भी एग्ज़ाम होता है। इसको क्रैक करने के बाद आप बढ़िया मतलब आईआईटी या एनआईटी से आप पीजी कर सकते हैं पर्टिकुलर बिल्कुल। सब्जेक्ट फिजिक्स से। तो वहीं से जैसे मालूम चला सर। शशिकांत, आपके पास और भी कई सारे ऑप्शंस थे बीएससी करने के बाद, जैसे गवर्नमेंट जॉब्स है या फिर आप और एमबीए वगैरह कर सकते हो, कैट वगैरह की तैयारी कर सकते हो। तो आपने इसी एग्जाम को क्यों चुना? क्या आपकी कोई विशेष रुचि है इस एग्जाम के, फिजिक्स जी की सर। अगर हम बात करें। जी सर, हमको 12th के बाद भी हमको जेईई मेंस का तैयारी करना था, लेकिन कुछ कारण से हम नहीं कर पाए सर। तो हमको इधर बीएससी में एडमिशन लेनी है। उसके बाद से एक आखिरी मौका था मतलब आईआईटी एनआईटी में एडमिशन लेने के लिए, बिल्कुल। इसीलिए सर इधर आए हम। तो आप कुछ अपनी स्ट्रेटजीज के बारे में बताएंगे कि कैसे आप अपना, जब मतलब इसकी तैयारी आप कर रहे थे तो किस तरीके से आप अपना टाइम को यूटिलाइज करते थे, किस सब्जेक्ट को कितना आप टाइम देते थे, इसके बारे में आप बताएंगे आप थोड़ा। जी सर, हम यूनिवर्सिटी भी जाते थे, यूनिवर्सिटी से क्लास करके आते थे, तो प्रतिदिन 4 से 5 घंटा हम फिजिक्स पढ़ते थे। वो भी आईएफएस के यूट्यूब चैनल है, उसमें फ्री कंटेंट में जितने भी मतलब यूट्यूब पहले वीडियो हैं, जैसे शुभम रस्तोगी सर पढ़ाए हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज एंड बिल्कुल। थर्मोडायनेमिक्स का 11 लेक्चर वो है यूट्यूब चैनल पर। पहले हमने उसको पढ़ा, उसके बाद उसका नोट्स बनाया। उसके बाद फिर से उसमें देखें कि मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाए हैं सिद्धार्थ सर। उसके बाद पूजा मैम भी पढ़ाई थी थर्मोडायनेमिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स। इसको उसको हमने पढ़ा और उसके बाद उसका नोट्स बनाया सर। तो शशिकांत, जैसे कि इसमें कई सारे सब्जेक्ट हैं, जैसे हम फिजिक्स की ही बात करें, आपका यस। क्लासिकल मैकेनिक्स हो गया, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हो गया। तो अच्छा। आप सभी सब्जेक्ट्स को इक्वल टाइम देते थे या कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट थे जिनको आप ज़्यादा टाइम देते थे और औरों को कम, ऐसा कुछ है इसमें, या सभी को नहीं बराबर सर, टाइम देना चाहिए? इक्वल टाइम देते थे, इक्वल टाइम देना चाहिए सभी सब्जेक्ट। तो आप बता सकते हो कि कोचिंग का कितना रोल आपकी सक्सेस में रहा है? सर कोचिंग का रोल तो बहुत रहा है, उसके बाद टेस्ट सीरीज का भी बहुत इंपॉर्टेंस रहा है। बिल्कुल। यस सर। तो आप, जैसे कि अगर हम एग्ज़ाम की बात करें, तो जब आपने एग्ज़ाम दिया था तो उस दिन आपने जो एग्ज़ाम दिया उसको वन टेक में दिया, या फिर आपका क्या मतलब पैटर्न था क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का? दो टेक में किया या फिर एक ही टेक में जो क्वेश्चन आपसे हुआ, मतलब पूरा टाइम आपने एक ही टेक में यूटिलाइज किया? नहीं सर, एक ही टेक में मतलब हमने यूटिलाइज मतलब एक ही टेक में क्वेश्चन किया पूरा, जो आते थे पहले उसको किया सर। अच्छा अच्छा। तो आपने जो, अगर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आपको भी पता है कि काफ़ी बड़ा सब सिलेबस है इसका। तो आपको शुरू में ऐसा कुछ लगा, डर लगा कि सिलेबस काफ़ी बड़ा है, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? सिलेबस तो सर 8 यूनिट है इसमें, लेकिन कुछ हम सेमेस्टर में भी इसको पढ़ चुके थे। जैसे ईएमटी हुआ सर, तो ईएमटी हम सेकेंड सेमेस्टर में पढ़े थे सर। अच्छा अच्छा। उसके बाद हम 12 में भी पढ़े थे, तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा मतलब केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करना था सर इसमें। तो अप्रोक्सीमेटली अगर देखिए कोई नया एस्पिरेंट इसकी अगर एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसको कितना टाइम लग सकता है, बता सकते हो? सर 6 महीने लग सकते हैं, अगर वो थोड़ा थोड़ा पीछे भी मतलब पहले भी पढ़ा है तो 6 महीने में पढ़ सकता है सर। अच्छा अच्छा। तो जैसे अभी आपने एग्जाम क्लियर कर लिया, तो आपके क्या फ्यूचर प्लान्स है आगे? आगे मैं सर पहले तो पीजी मतलब करूँगा मतलब अच्छा अच्छा। फिजिक्स से। उसके बाद से सर मेरा एम है कि मैं यूपीएससी क्रैक करूँ और अच्छा एक सिविल सेवक बनूँ। अच्छा अच्छा, मतलब अभी आप इसके बाद एमएससी करोगे? ऐसा। बिल्कुल सही। तो कुछ एडवाइस देना चाहोगे जो भी एस्पिरेंट इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं
मतलब किस तरीके से वो अपनी पढ़ाई की शुरुआत करें, कहाँ से करें, ऐसा कुछ बताना चाहोगे? जो सर इसका तैयारी करना चाहते हैं वो सबसे पहले इसका सिलेबस डाउनलोड करें और उसके बाद रेगुलर मैनर में एक मतलब उसके यूनिट को एक-एक यूनिट को फॉलो करते रहें और प्रतिदिन पढ़ते रहें। अगर प्रतिदिन 2-2 घंटे पढ़ते हैं सर, तो 8 यूनिट 6 महीने में कवर हो जाएँगे सर। अच्छा, अच्छा। तो आईएफएस का आप अपनी सफलता में कितना रोल मानते हैं? अगर आपको कोचिंग नहीं दी जाती, अगर आपको सपोज़ कॉलेज का जो सिलेबस है उसी को आप कवर करते, तो आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाते? नहीं सर क्लियर कर पाते हैं लेकिन इतना बढ़िया रैंक नहीं पा पाते हैं। आईएफएस का हमारे इस तैयारी में योगदान है सर। जो फ्री में यूट्यूब चैनल पर जितने कंटेंट हैं, जैसे थर्मोडायनेमिक्स और केटीडी पढ़ाए थे शुभम रस्तोगी सर। उसके बाद सिद्धार्थ सर भी पढ़ाए थे मॉडर्न फिजिक्स। उसके बाद पूजा में भी पढ़ाए थे सॉलिड स्टेट फिजिक्स। उसके बाद सर आपका भी 1 साथ रिवीजन हम देखे थे जब आईआईटी जेईई एग्जाम था। अच्छा, आप लिए थे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का 1 साथ। ऐसे। तो फिर आगे आप रिसर्च में जाना चाहोगे? कुछ इंटरेस्ट है आगे रिसर्च में? जी सर, रिसर्च नहीं तो इंडस्ट्री में जाएँगे इंडस्ट्री में जाना चाहेंगे सर, क्योंकि उसमें समय मिलता है तैयारी करने के लिए। अच्छा, अच्छा। चलिए कुछ फाइनली आप बोलना चाहोगे जो भी कैंडिडेट्स इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कैसे वो शुरुआत करें और मतलब कहाँ से वो पढ़ें? सर्वप्रथम सर इसका सिलेबस डाउनलोड करें और उसके बाद से कहीं से सेल्फ स्टडी करें लेकिन रेगुलर मैनर में पढ़ते रहें और लास्ट स्टेज पे सर इसका पीवाईक्यू लगाएँ और टेस्ट सीरीज़ ले लें। बिल्कुल। तो फिर फाइनली हम आपको फिर से बेस्ट ऑफ लक करते हैं कि आप जो भी आपका फ्यूचर प्लान है आप उसमें सक्सीड करें। आपने अपना इतना कीमती टाइम हमें दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।